आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दावा करती है हमने दुनिया को जितने बेहतरीन दिमाग दिए हैं, चुनांचे इस यूनिवर्सिटी ने हर दौर में कामयाब लोगों की कामयाबी में मेन किरदार अदा किया। यानी आप अगर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ले लें तो वो डिग्री सिर्फ 5 साल तक कारामद रहेगी। आपने आखिरी बार अपनी डिग्री कब देखी थी? यानी 2.5 साल बाद इसकी कोई मार्केट वैल्यू, कोई हैसियत नहीं होगी। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइंड चेंजर। हमारी पिछली वीडियोस की तरह यह वीडियो भी इंशाल्लाह आपका माइंड और फिर आपकी किस्मत बदल देगी। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर यह सुर्ख निशान नजर आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा छू दीजिए। इंशाल्लाह आपका यह फैसला आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की 5 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल है। इस यूनिवर्सिटी में 16,000 उस्ताद हैं, जिनमें से 2,500 फुल प्रोफेसर हैं। स्टूडेंट्स की तादाद 36,000 है। इस यूनिवर्सिटी के 160 साइंसदानों और प्रोफेसरों ने नोबेल इनाम हासिल किए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दावा करती है हमने दुनिया को जितने बेहतरीन दिमाग दिए हैं वो दुनिया ने आज तक मजमूई तौर पर प्रोड्यूस नहीं किए। और यह दावा गलत नहीं है, क्योंकि दुनिया के 90% साइंसदान, मैनेजमेंट गुरु, प्रोफेसर और बिलियनर जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहे हैं। चुनांचे इस यूनिवर्सिटी ने हर दौर में कामयाब लोगों की कामयाबी में मेन किरदार अदा किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक मैगजीन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस रिव्यू। यह दुनिया के बेहतरीन रिसर्च मैगजीन में शुमार होता है। इस मैगजीन ने पिछले साल रिसर्च के बाद डिक्लेयर किया हमारी डिग्री यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री की शेल्फ लाइफ सिर्फ 5 साल है। यानी आप अगर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ले लें तो वो डिग्री सिर्फ 5 साल तक कारामद रहेगी। वो इसके बाद सिर्फ कागज का एक टुकड़ा रह जाएगी। आप इससे दूसरी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों की मुद्दत और एक्सपायरी डेट का अंदाजा कर सकते हैं। आप खुद भी यकीनन डिग्री होल्डर होंगे। आप एक लम्हे के लिए सोचिए और फिर जवाब दीजिए आपने आखिरी बार अपनी डिग्री कब देखी थी? मुझे यकीन है आपको याद नहीं होगा। मुझे यह भी यकीन है कि आपकी डिग्री इस वक्त कहां पड़ी है आपको यह भी याद नहीं होगा। मैंने यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया था। वो गोल्ड मेडल इस वक्त कहां है आप यकीन कीजिए मुझे भी पता नहीं। यह पाकिस्तानी गोल्ड मेडल्स और डिग्रियों की सूरत हाल है। जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या कह रही है? यह कह रही है कि आपके पास अगर हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो आप 5 साल बाद उस डिग्री की बुनियाद पर कोई जॉब हासिल नहीं कर सकेंगे। आप अब नॉलेज का अंदाजा भी कर लीजिए। हमारे पास आज जो नॉलेज है इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 2.5 साल है। यानी 2.5 साल बाद इसकी कोई मार्केट वैल्यू, कोई हैसियत नहीं होगी। आप अगर आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो 2.5 साल बाद आपका आज का नॉलेज जीरो हो जाएगा। आप इसकी बुनियाद पर कोई जॉब हासिल नहीं कर सकेंगे। आप डॉक्टर हैं तो 2.5 साल बाद आप आज के नॉलेज के जरिए मरीजों का इलाज नहीं कर सकेंगे। आप इंजीनियर हैं तो 2.5 साल बाद आपका इंजीनियरिंग का नॉलेज जीरो हो जाएगा। और आप अगर एमबीए हैं तो 2.5 साल बाद आप मैट्रिक से भी नीचे चले जाएंगे। अब सवाल यह है, अगर नॉलेज की यह हैसियत है, अगर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री 5 साल बाद यूजलेस हो जाती है तो फिर हम डिग्रियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या यह हमाकत नहीं? जी हां, यह हमाकत है। और अब सवाल यह है फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं यहां आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको टर्की के टूर के बारे में बताता चलूं। हम टर्की के दूसरे कामयाब टूर के बाद वापस आ चुके हैं। अब सितंबर में अर्तुगरुल और उस्मान गाजी के शहरों सोगोत, बुर्सा और इस्तांबुल गए थे और अक्टूबर में हमने इस्तांबुल, कोनिया और कैपेडोशिया का विजिट किया था। आप पहले सितंबर के टूर और फिर अक्टूबर के टूर की झलकियां मुलाहिजा कीजिए।
हम अब नवंबर में एक बार फिर अर्तुगरुल टूर के लिए टर्की जा रहे हैं। हम सबसे पहले बूरसा जाएंगे। यहां 800 साल पुराना चिनार का एक दरख्त है। इस दरख्त के नीचे सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी। हम बूरसा के बाद अर्तुगरुल के शहर सोगत भी जाएंगे और अर्तुगरुल गाजी और इनके साथियों के मज़ारों पर हाजिरी भी देंगे। और इस हाजिरी के बाद हम 4 दिन इस्तांबुल शहर में गुजारेंगे। हम यहां ब्लू मास्क जाएंगे। ब्लू मास्क के बाद हम आया सोफिया का विजिट करेंगे। आया सोफिया के बाद हम तोपकापी म्यूजियम में मुकद्दस तरीन मुतबर्रकात की ज़ियारत भी करेंगे। हम इन मुतबर्रकात के बाद प्रिंसेस आइलैंड जाएंगे और इसके अलावा दर्जनों दूसरी जगहें भी देखेंगे। आप हमसे इन नंबरों पर राब्ता करके फौरी तौर पर इस टूर का हिस्सा बन सकते हैं। बुकिंग के सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। इन नंबरों पर फोन कीजिए और हमारे हम ख्याल ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। मैं दावे से कहता हूं यह टूर आपकी जिंदगी का शानदार तरीन टूर होगा। तो फिर हम डिग्रियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? यह याद रखें, आज के दौर में इंसान के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तजर्बा यानी एक्सपीरियंस और दूसरा मुसलसल नॉलेज। लिहाजा आप कोई एक शोबा चूज करें और फिर अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए वक्फ कर दें। आपका तजर्बा 10 डिग्रियों से ज्यादा कीमती साबित हो जाएगा। दूसरा, आप खुद को मुसलसल अपडेट, मुसलसल अपग्रेड करते रहें। आप साल बाद उस शोबे का कोई ना कोई जदीद कोर्स जरूर करें। यह कोर्स आपके नॉलेज को बढ़ा देगा। मसलन आप अगर वेल्डर भी हैं तो आप साल बाद वेल्डिंग का नया कोर्स जरूर करें, क्योंकि साल बाद वेल्डिंग की टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी होगी। और आप अगर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एमबीए या सहाफी हैं तो भी आप खुद को हर साल अपडेट, अपग्रेड जरूर करते रहें, वरना आपका शोबा आपसे बहुत आगे निकल जाएगा। चुनांचे उम्र भर के लिए ये बात पल्ले बांध लें। आप तजर्बा हासिल करते रहें और अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि नॉलेज भी उस वक्त तक नॉलेज रहता है जब तक आप उसको रिफ्रेश करते रहते हैं। आप उससे रिफ्रेश नहीं करेंगे तो ये गंदे पानी की तरह बदबू देने लगेगा। दुनिया में 10 वर्षों में आईफोन के 12 वर्जन आ गए हैं, लेकिन आप अपने पुराने नॉलेज से आज के दौर में काम चलाना चाह रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? लिहाजा आप हर साल अपना आईफोन अपग्रेड करने से पहले अपना नॉलेज अपग्रेड किया करें। यह अपग्रेडेशन आपको हर साल अपने शोबे में दूसरों के मुकाबले में बहुत आगे ले जाएगी, वरना आप मंदिर का पुराना घंटा या मस्जिद का टूटा हुआ लोटा बनकर रह जाएंगे। लोग आपको कबाड़ खाने में बेच देंगे या फिर उठाकर कचरे में फेंक देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर बदलेगी।